आधारित जनगणना शुरू करी। 1931 तक उन्होंने जाति आधारित जनगणना करी। सर उसके बाद 1941 में भी जनगणना की थी, उसमें जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करी? और फिर भारत सरकार आजादी के बाद से लेकर के आज तक इतनी बार हर 10 साल में सेंसस हुआ, जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करती? चलिए मैं आपको तर्क से आंसर देता हूं। पहले तो क्यों किया वो समझ लीजिए। देखिए देश के अंदर अंग्रेजों को बहुत पहले यह समझ में आ गया था। बहुत पहले कब समझ में आ गया था यह भी मैं आपको बता देता हूं। फूट डालो और राज करो, यह अंग्रेजों की बहुत पुरानी नीति थी। बहुत पुरानी नीति से मतलब जब 1857 की क्रांति के दौरान, जिस क्रांति ने अंग्रेजों की एकदम चूल्हे हिला दी थी, उसके दौरान अंग्रेजों ने यह पाया कि भारत में अगर शासन करना है तो लोगों को एक साथ मत होने दो। अगर ये एक साथ हो गए तो हमको यहां से उखाड़ के फेंक देंगे। इन लोगों में जो डिफरेंसेस हैं ये इनको रियलाइज करवाओ। डिफरेंसेस रियलाइज करने के लिए 1881 में पहली बार जाति आधारित जनगणना शुरू की गई। जातियों के डेटा जुटाने शुरू किए गए। लोगों को बताया गया कि अब एक बात सोचकर देखिए, यदि मैं आपसे यह कहूं कि इस कमरे के अंदर 10 लोग हैं और उन 10 लोग में से 6 लोग एक जाति विशेष के हैं, एसी एक ही चल रहा है, और मैं ये कहूं बाकी से एक समझ लीजिए कि यहां पर एक मास्टर टाइप का आदमी बिठा दिया जाए और कहा जाए सुन लो तुम्हारे इस एसी की हवा को सबसे ज्यादा तो ये 6 लोग खा रहे हैं, अगर ये 6 ना होते तो तुम्हें भी बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलता। यानी कि आपको इंडिविजुअली आपकी जाति के आधार पर मैं प्रवोक करूं, यही तो जातिवाद है। आपको यह रियलाइज कराया जाए कि इस शहर के अंदर जितने भी संसाधन हैं, इन संसाधनों को मेजॉरिटी में एक जाति के लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आपके बगावती तेवर बाहर निकल आएंगे। यही उनका उस समय आधार हुआ करता था। सर आधार था तो फिर 1931 में उन्होंने यह बंद क्यों कर दिया? इसका कारण जान लीजिए। अंग्रेजों ने जब डेटा जुटाना शुरू किया तो अब 1931 तक उन्हें यह समझ में आ चुका था कि भारत के अंदर जातियों की कोई पहचान ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा 2011 की जातीय जनगणना में भारत सरकार ने क्यों अपने डेटा रिवील नहीं किए। मैं एक तथ्य है जो आपको दिखाना चाहूंगा एक बार के लिए, मैं वो मिल जाए तो मैं दिखाना चाहूंगा क्यों ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने द्वारा जो डेटा जुटाए गए थे वो पब्लिकली आउट नहीं किए गए। असल में कारण क्या था मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि जो डेटा हमारे पास जुटकर आए उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि भारत, हां ये रहा, देखिए 2011 का डेटा देखिए, आपको यह बहुत ज्यादा चौंकाने वाला लगेगा। जब कास्ट सेंसस हुआ, आप और हम मुश्किल से 5, 6, 10, 15 इतनी ही जातियां जानते होंगे। आपके हिसाब से जातियों में भाई उच्च जातियों में 2-4 जातियों के नाम याद होंगे। आपको लगता होगा कि ये जनरल कास्ट के लोग हैं, इतने जाति के ये लोग हैं। आपको लगता होगा कि ये एससी के लोग हैं, ये एसटी के लोग हैं। आपको हर किसी में 2-5 जातियों के नाम पता होंगे। आपको एक तथ्य बताता हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जरा सुनिए क्या है। 1931 का जब डेटा जुटाया गया था ना, तो अंग्रेज पागल हो गए थे। 4147 जातियां भारत में निकल करके आई थी। कितनी? नेशनल लेवल पर जब नंबर जुटाया गया तो लास्ट कास्ट सेंसस के अंदर जो जातियां थी वो 4147 टाइप की जातियां थी। मैं यदि आपको दे दूं ना याद करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप महीने भर में भी इन जातियों के नाम याद कर पाएंगे। और दूसरी बात सुनिए, जो 2011 के सेंसस की बात की जाती है, जो जाति आधारित जनगणना की बात की जाती है, चलिए 2011 का आंकड़ा देख लीजिए। 2011 के आंकड़े में ये नंबर देख के पागल हो जाओगे, 46 लाख जातियां। कहां रखोगे इसको ले जाकर के? 46 लाख डिफरेंट कास्ट्स भारत में रिकॉर्ड की गई हैं। अब आप पूछेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी तो किसी जिले की आबादी होगी, ये कहां से नंबर निकल के आ गया? चलिए अब मैं आपको बताता हूं। असल में होता क्या था, लोगों के अंदर कास्ट में भी सब कास्ट बन गई। मतलब अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों में भी कई प्रकार के ब्राह्मण, अगर हम जाटों की बात करें तो जाटों में भी कई प्रकार के जाट, मीणों में बात करें तो कई प्रकार के मीणे।
मतलब यह है कि जाति के अंदर सब डिवीजन निकल के आने शुरू हो गए और इतने प्रकार के सब डिवीजन निकले कि कास्ट सेंसस में 46 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो गया। कैसे करेंगे आप, जानकारी बताइए। इस डेटा को निकाल भी दिया जाए तो क्या फायदा होगा। फिर सरकार ने एक चुनौती फील करी कि यार अल्टीमेटली यह आंकड़ा आया कैसे। सरकार खुद माथा पकड़ के बैठ गई कि यार हम इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी